दोस्तों नमस्कार। क्या आधुनिक भारत में शिक्षा अब कोई अधिकार नहीं बल्कि एक लग्जरी प्रोडक्ट और सपनों का कत्ल खाना बन चुकी है? एक तरफ चमचमाते हैं 5 स्टार जैसे प्राइवेट कैंपस, दूसरी तरफ हैं देश की वो ऐतिहासिक सरकारी यूनिवर्सिटीज जो फंड्स की कमी से दम तोड़ रहे हैं। और इन दोनों के बीच फंसा है इस देश का युवा, जिसे कोचिंग और एडटेक के एक ऐसे खूंखार माया जाल में धकेल दिया गया है जो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ अरबों रुपये की ठगी कर रहा है। आज एक आम भारतीय छात्र को 2 रास्तों में से एक को चुनना है। या तो वो लाखों रुपये का भारी भरकम कर्ज लेकर एक डिग्री खरीदे, या फिर उस सस्ती शिक्षा को चुने जहां सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे इस कड़वे सच से। क्या हम वाकई ज्ञान हासिल कर रहे हैं या शिक्षा का सिर्फ कमोडिफिकेशन यानी बाजारीकरण हो रहा है? लेकिन इस पूरे कारपोरेट खेल की सबसे घिनौनी परत शुरू होती है कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने से भी पहले। आज सबसे बड़ी बात है कि आज का युवा खुद पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना और किताबों से जुड़ना भूल चुका है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से एक भ्रम बेच दिया गया है, बिना कोचिंग के तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यह कोचिंग इंडस्ट्री आज एक ऐसा माया जाल बन चुकी है जो दुनिया भर का रुपया उगाहती है और छात्रों को उनके मूल रास्ते से भटकाती है। यहाँ शिक्षा नहीं बेची जाती, यहाँ सपने बेचे जाते हैं। एक ऐसे सुनहरे भविष्य का सपना जो हकीकत में सिर्फ चंद लोगों के नसीब में है। इन बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं को अच्छी तरह पता है कि उनके क्लासरूम में बैठी हजारों की इस भेड़ बकरी जैसी भीड़ में से शायद कोई एक भी सफल ना हो। इस बात को वो अच्छी तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि सक्सेस रेट 0.1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी अखबार के पहले पन्ने पर करोड़ों रुपये के विज्ञापन देकर ये गलत सफलता का दावा करते हैं। पेरेंट्स और छात्रों को मिसगाइड करने का भी यह एक बाजार है। यह सीधे सीधे छात्रों और उनके सीधे साधे गार्जियंस को मिसगाइड करने का एक सोचा समझा धंधा है। पेरेंट्स की इसी मजबूरी और डर का फायदा उठाकर ये अपना बाजार चलाते हैं। अगर शर्मा जी के बेटे ने कोचिंग ली है तो आपको भी दिलानी होगी, नहीं तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। इस डर की कीमत क्या है? मिडिल क्लास परिवार की जिंदगी भर की जमा पूंजी। छात्रों को एक ऐसी अंधी दौड़ में झोंक दिया जाता है जहां उनका लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है। वे सिर्फ रट्टू तोता बनकर रह जाते हैं। और जब ये लाखों बच्चे इस माया जाल के प्रेशर को नहीं झेल पाते तो नतीजा डिप्रेशन, एंजाइटी और कभी कभी सुसाइड के रूप में सामने आता है। लेकिन इन कंपनियों के लिए ये बच्चे सिर्फ एक रोल नंबर और एक कैश का जरिया है। कॉर्पोरेटाइजेशन का अगला कदम पर अगर नजर डालें तो जब छात्र इस कोचिंग के चक्रव्यूह से जैसे तैसे बाहर निकलता है तो उसका सामना होता है उच्च शिक्षा के दूसरे बड़े मगरमच्छ से, द एग्रेसिव कॉर्पोरेटाइजेशन। आज बड़े बड़े टेक पार्क्स की तरह दिखने वाले प्राइवेट कैंपस छात्रों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का नया सपना बेचना शुरू करते हैं। माता पिता पहले कोचिंग की फीस भरने के लिए कर्ज लेते हैं और फिर इन आलिशान यूनिवर्सिटीज की महंगी डिग्रियां खरीदने के लिए एक और स्टूडेंट लोन के दलदल में धंस जाते हैं। क्या इन आलिशान यूनिवर्सिटीज की महंगी डिग्रियां वाकई उस भारी भरकम कर्ज को सही ठहराती हैं, या फिर उसी कोचिंग वाले धंधे का एक बड़ा और फैंसी रूप है जहां पढ़ाई से ज्यादा पैकेज की मार्केटिंग की जाती है? सरकारी संस्थानों की त्रासदी
पर आप नज़र डालें तो आपको यकीन नहीं होगा, आप चौंक जाएंगे कि हमारे देश के वो लिगेसी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने कभी इस देश को महान वैज्ञानिक और लीडर्स दिए थे, लेकिन आज इनमें से ज़्यादातर संस्थान फंड्स की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप के शिकार हैं। क्लासरूम की दीवारें टूट रही हैं, लैब्स में दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी है, सरकारें धीरे धीरे इन संस्थानों से अपना बजट खींच रही है, जिससे आम और गरीब छात्र के लिए सस्ती और एफोर्डेबल लर्निंग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रास्ता बंद होता जा रहा है। यह एक सोची समझी क्राइसिस है जो हर मिडिल क्लास युवा को मजबूर कर रही है कि या तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के आगे घुटने टेके या फिर इन कोचिंग्स के माया जाल में खुद को बर्बाद कर ले। एलिट गैप का भी चर्चा कर लेते हैं। इस पूरी जंग का सबसे खतरनाक नतीजा है द एलिट गैप। आज के जॉब मार्केट में एक गहरी खाई बन चुकी है। शिक्षा जिसका काम समाज में सबको बराबरी का मौका देना था, आज वही शिक्षा समाज को दो हिस्सों में बांटने का सबसे बड़ा धंधा बन चुकी है। हम ज्ञान की खोज नहीं कर रहे, हम केवल डिग्रियों और कोचिंग मॉड्यूल्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर एक मिडिल क्लास युवा को सिर्फ एक अदद नौकरी की उम्मीद में अपनी पूरी जवानी कोचिंग के चक्रव्यूह और कर्ज के दलदल में गुजारनी पड़े, तो समझ जाइए कि एक देश के रूप में हमारा पूरा सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। अब फैसला और विचार आपको करना है। क्या आपने या आपके परिवार ने कभी इस कोचिंग और फीस के जाल को भुगता है? क्या आपको भी लगता है कि इस ठगी के बाजार को अब बंद होना चाहिए? अपनी कहानी और राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। इस कड़वे सच को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही डीप सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।